नमस्ते। 76 स्टडी जी के चैनल में आपका स्वागत है। हम करेंगे राष्ट्रीय सामयिक घटनाओं से संबंधित कुछ प्रश्नोत्तर, जो कुछ हैं वन लाइनर और कुछ हैं ऑब्जेक्टिव टाइप। व्याख्या सहित है। तो ये EMRS, TGT, PGT और हॉस्टल वार्डन अन्य परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो करंट अफेयर है, LT ग्रेड, GIC प्रवक्ता, सभी परीक्षाओं में क्या है, क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 10 मिनट में हम करेंगे 25-30 क्वेश्चन। राष्ट्रीय एकता दिवस किस दिन मनाया जाता है? 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। दूसरा प्रश्न है, विद्यार्थियों को इंटरनेट सुरक्षा और उत्तरदायी ऑनलाइन उपयोग के बारे में सिखाने के लिए किस राज्य की पुलिस ने साइबर जागो पहल की शुरू की? तो किसने की है? ये पंजाब पुलिस ने साइबर जागो पहल की शुरुआत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, भारत ने किस देश के पहली बार GI टैग प्राप्त इंडी और पुलिया कुड़ी नींबू का निर्यात किया? तो आंसर होगा भारत ने पहली बार इंग्लैंड को इन नींबू का निर्यात किया। कर्नाटक में किस सम्मान के लिए पुरातत्वविद रविंद्र कोरिसेटार को चुना गया? तो आंसर होगा रविंद्र कोरिसेटार को कर्नाटक के लिए राज्योत्सव अवार्ड के लिए चुना गया। जन भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए मॉडल युवा ग्राम सभा पहल कहाँ शुरू की गई? तो ये नई दिल्ली में मॉडल युवा ग्राम सभा पहल शुरू की गई। अब करेंगे ऑब्जेक्टिव। हर साल संयुक्त राष्ट्र दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 24 अक्टूबर को। ये इसकी व्याख्या दी गई है। व्याख्या आप, संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है, जो 1945 संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई थी? 1945 में। इसका जो प्रतीक है, संयुक्त राष्ट्र चार्टर को अधिकांश हस्ताक्षरकर्ताओं ने अनुमोदित किया, जिसमें सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य भी शामिल किए गए। तो सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य होते हैं? 5। संयुक्त राष्ट्र विश्व बैंक और WHO जैसी विशेष संगठनों के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय शांति और न्याय संगत दुनिया को बढ़ावा देता है। पहली संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन 1945 में सैन फ्रांसिस्को में आयोजित की गई। तो पहली बैठक से संबंधित क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पहली संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन कब हुआ था और कहाँ हुआ? तो 1945 में सैन फ्रांसिस्को में आयोजित हुआ, जिसे संयुक्त राष्ट्र की पुष्टि हुई। 1971 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने संयुक्त राष्ट्र दिवस को सार्वजनिक आकाश के रूप में मनाने की सिफारिश की। क्वेश्चन नंबर 2, कौन सा पूर्वोत्तर राज्य ट्रैफिक भीड़ कम करने के लिए ऑड इवन योजना लागू कर चुका है? मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर या सिक्किम? तो राइट आंसर होगा डी, सिक्किम। तो सिक्किम सरकार ने आज से ही गंगटोक में ट्रैफिक भीड़ कम करने के लिए ऑड इवन ट्रैफिक नियम लागू किया, जिसमें तारीखों पर यात्रा कर सकते हैं और टैक्सियों, अतिरिक्त सचिव स्तर और उससे ऊपर के वाहन, एम्बुलेंस, पुलिस आवश्यक सेवाओं को छूट दी गई है। मीडिया और कुछ पर्यटकों को भी वैध ID के साथ छूट है। क्वेश्चन नंबर 3, किस देश ने अपनी पानी की कमी, सूखे और जंगल की आग के कारण राष्ट्रीय आपात घोषणा घोषित किया? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, इक्वाडोर ने। इक्वाडोर ने जंगल की आग, पानी की कमी और गंभीर सूखे के कारण 60 दिनों के लिए राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया। देश 60 वर्षों में सबसे भयंकर सूखे का सामना कर रहा था। इस सूखे के कारण 40,000 हेक्टेयर फसलें और 44,000 से अधिक पशुधन प्रभावित हुए। अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन ICA सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करता है? तो राइट आंसर है भारत। इंपोर्टेंट है, खेल से संबंधित क्वेश्चन है। 25 से 30 नवंबर तक 2024 तक अंतर्राष्ट्रीय सहकारी सम्मेलन की मेजबानी कर रहा था। 130 साल इतिहास में पहली बार हो रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय सहकारी वर्ष 2025 का उद्घाटन करेंगे। हाल ही में एक्सरसाइज किन 2 देशों के बीच आयोजित की गई है? भारत और चीन, चीन और रूस, भारत और कंबोडिया, जापान और चीन? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, भारत और कंबोडिया। नेक्स्ट है, भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI का प्रशासन कौन सा विभाग करता है? तो राइट आंसर होगा
उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग, ऑप्शन ए। 7 दिसंबर 2024 में 55वीं वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी परिषद की बैठक कहाँ हुई थी? तो कहाँ हुई है? जैसलमेर, राजस्थान में, ऑप्शन ए। 8वां है CPGRAMS प्लेटफॉर्म किस विभाग के अंतर्गत आता है? तो राइट आंसर होगा प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के अनुसार। हाल ही के आरबीआई रिपोर्ट के अनुसार 2024 और 25 में भारत की अनुमानित जीडीपी वृद्धि क्या है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 6.6%। 2024 की जीडीपी है आरबीआई के रिपोर्ट के अनुसार। डेजर्ट नेशनल पार्क किस शहर में स्थित है? तो राइट आंसर है जैसलमेर में, ऑप्शन सी। मोंटेसिलावानो इटली में अंडर 8 वर्ल्ड के कैडेट्स शतरंज चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? तो राइट आंसर है दिविथ रेड्डी ने, ऑप्शन सी। नेशनल यूथ पार्लियामेंट स्कीम किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा। किस संस्था ने नोवा अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन वेस्ट टू बर्थ का आयोजन किया? तो राइट आंसर होगा कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, ऑप्शन ए। यहाँ इसकी व्याख्या दी गई है, वीडियो को रोककर आप पढ़ सकते हैं। पीलीभीत टाइगर किस रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर है उत्तर प्रदेश। अगर आपको व्याख्या पढ़नी है तो वीडियो को रोककर आप यहाँ से व्याख्या पढ़ सकते हैं। कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो समाचारों में देखा गया किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर है तमिलनाडु। ग्लोबल रिक्वेस्ट रिपोर्ट 2025 किस संगठन ने जारी की? तो राष्ट्रीय ये है विश्व आर्थिक मंच ने। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो राइट आंसर होगा लद्दाख और जम्मू कश्मीर में। हाल ही में ट्रेल गार्ड्स ए सिस्टम को किस बाघ अभयारण्य में शिकार रोकने के उपकरण के रूप में लागू किया गया? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी सिमलीपाल टाइगर रिजर्व को। भारतीय इतिहास किस काल में शून्य और दशमलव प्रणाली का आविष्कार हुआ? तो राइट आंसर है गुप्त शासन काल में। जलानाथेश्वर मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर है तमिलनाडु में। टेलीस्कोप की मदद से खोजा गया पहला ग्रह कौन सा है? यूरेनस, ऑप्शन डी। कौन सा ग्रह प्राचीन रोमन धर्म के धन और कृषि देवता के नाम पर रखा गया? राइट आंसर है शनि, ऑप्शन ए। अन्ना सागर झील जो हाल ही में चर्चा में थी किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर है राजस्थान, ऑप्शन ए। कर्मचारी राज्य बीमा योजना संचालन किस संस्था द्वारा किया जाता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए कर्मचारी राज्य बीमा निगम, ESC।